जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज नाजरीन, एक बार फिर से मसीह का खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हर सप्ताह हम कोई ना कोई नई बात लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और आज भी हम कुछ खास बातें लेकर आए हैं किताब मुकद्दस के हवाले से आपके लिए। किताब मुकद्दस यानी होली बाइबल, जो एक ऐसी कदीम किताब है, इतनी पुरानी किताब है लेकिन उसका कोई सानी नहीं मिला आज तक। कहा जाता है कि जितनी ज्यादा किताब मुकद्दस पढ़ी गई है और जितनी ज्यादा ये शाया हुई और बिकी है, इतनी आज तक कोई दूसरी किताब नहीं बिकी है। तो इससे इसकी अजमत और इसकी शान का पता चलता है। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बल्कि हम एक हकीकत को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को मुबारक करे, बरकतें दे, क्योंकि आज का एक एपिसोड जो है ये बहुत खास एपिसोड रहेगा। पिछले सप्ताह हमने बात की थी लानतों के बारे में। जी हाँ, लानतों के बारे में। और आज उसी सिलसिले को हम बरकरार रखेंगे और आगे चलेंगे और बताएंगे कि ये लानतें होती क्या है, इनका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है और इन लानतों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी गर्दिश में हमेशा मुब्तला रहता है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द मैं इस परेशानी से निजात हासिल कर सकूं। निजात का रास्ता क्या है, निजात का वो जरिया क्या है, इस पर भी हम आज कुछ खास तज़किरा करेंगे और बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्यारे मेहमानों के साथ एक बार फिर से मुलाकात करें और उनका खैर मकदम करें। तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब अशरफ साहब से। शलोम। शालोम अशरफ साहब, कैसे हैं मिजाज शरीफ? बस आपकी दुआ है। फिर आए हैं हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए मंसूर बेग साहब, मंसूर बेग चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? शुक्र है उस परवरदिगार का। चलो, इसी तरह से उसका शुक्र आप हमेशा अदा करते रहें और उसकी बरकतें आप पर इसी तरह से नाजिल होती रहें। और साथ ही साथ मिलते हैं जनाब जॉय जूलियस राज साहब से। मसीह में आप सब लोग को मेरा सलाम कबूल हो। जी, कबूल किया, सबने कबूल किया और आपको भी सलाम पहुंचाया सबने। और हम ये सिलसिला बरकरार रखेंगे और लानतों के ऊपर जो बातें करनी है वो सिलसिला हम आगे बरकरार रखते हैं और बातें करेंगे आगे। और आप लोगों के सामने सवाल हम लाए हैं कुछ, और मेरा पहला सवाल है जनाब जॉय साहब आपसे। मैं चाहूंगा कि आप जरा तवज्जो दें इस तरफ और एक अच्छी तरह से लोगों के लिए कुछ बातों को जो एक मुअम्मा बना हुआ है, एक पजल जिसे कहते हैं, उस पजल को सॉल्व करें। हमने देखा कि बनी इसराइल को खुदा ने चुना था, बनी इसराइल को खुदा ने अहद की जमीन भी दी थी और बनी इसराइल उस अहद की जमीन पर चला जाता है। अब अहद की जमीन पर जाने के बाद तो यूं होना चाहिए कि हर तरफ फतेह होनी चाहिए, हर तरफ खुशियां शादमानी होनी चाहिए और किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बनी इसराइल जब अहद की जमीन में पहुंचता है तो लानतें भी उनके साथ साथ चलकर आती हैं। तो ये लानतें उनके साथ चलकर कहाँ से आई, उनका आगाज कहाँ से हुआ और उसमें वो मुब्तला कैसे हुए, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप कुछ खास चर्चा करें और कुछ खास बातें हमारे सामने पेश करें। इजराइल कौम को खुदा ने बहुत कुदरत के साथ बड़े जबरदस्त तरीके से मिस्र की गुलामी से निकाला, बड़े मुआवजे करके। उनको अब्राहम से पहले के वक्त से चुना, उनके साथ खुदा ने अहद किया, वायदे किए बरकत देने के लिए, सब कुछ देने के लिए, जमीन देने के लिए, मुल्क देने के लिए, और निकाल के लाया। और जिस तरह वो सफर में निकले उस वायदे किए हुए जमीन की तरफ, रास्ते में काफी
उन्होंने गलती की, गड़बड़ की, खुदा ने उनको नाराज भी हुआ। और आखिर के अंदर जब वो पहुंचने वाले हैं, मूसा ने का सफर वहां तक खत्म होता है। मूसा को खुदा ने कहा तू वहां के उस मुल्क में दाखिल नहीं होगा, तो इजराइल को उन्होंने तैयार किया और वहां पे उन्होंने अहद को, कवनेंट को रिन्यू किया, नया किया, फिर से उस अहद को बांधा और उस अहद को बांधने में उन्होंने सारी बरकतें और लानतें पूरी सुना दी और सब पे उन्होंने आमीन 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 कहा। तो बरकत और लानत दोनों मिल करके खुदा के अहद का हिस्सा हैं। खुदा ने कहा था तुम गड़बड़ी करोगे तो तुम पर ये मुसीबतें, वबाएं, ये सब परेशानियां बहुतायत से आएंगी। और उसका मकसद था ताकि तुम जान लो कि मैं खुदा हूं। सिर्फ वो नहीं जान ले, बल्कि जो इजराइल कौम है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इजराइल की जो तारीख है, हिस्ट्री है, दुनिया के लिए है कि दुनिया उसे देखे। कि जब लोग इस मुल्क को देखेंगे इतना बर्बाद, इतना परेशान, इतना मुश्किल में क्यों है, वो ये जानेंगे क्योंकि उन्होंने अपने खुदा की हुक्म अदूली की, उस पाक खुदा के रास्तों में नहीं चले, इसलिए इन पर ये वबाएं आई, ये लानतें आई, मुसीबतें आई। तो ये खुदा के इंतजाम का शुरू से हिस्सा रहा है। खुदा उनको चुना है, लेकिन उसके चुने हुए होना आसान नहीं है। जब खुदा ने, मूसा ने कहा था तू हमारे साथ चलना, खुदा ने कहा बहुत मुश्किल होगा, तुम गलती करोगे मैं तुम्हें सजा दूंगा, आसान नहीं होगा। जिंदा खुदा, उस पाक खुदा के साथ चलना आसान बात नहीं है। तो जो उसने कहा था कि तुम बार बार गुनाह करोगे, गलती करोगे और मैं तुमको नाराज होकर के तुमको हलाक करूंगा, तुमको बहुत ही तकलीफ दूंगा, और वो होता आया है इतने हजारों साल तक। इजराइल के साथ वही हुआ है। तो यानी कि ये जो परेशानी इजराइल के ऊपर आयद हुई या उनके ऊपर लादी गई या आ गई, ये इन्हीं की कारस्तानियां थी, इन्हीं की गलतियां थी जो इन्होंने बियाबान के वक्त की थी जब वो सफर तय कर रहे थे। वही उसके बाद भी, मुल्क में जाने के बाद जो उसने नया अहद किया, मुल्क में एंटर होने से पहले, वो मुल्क में एंटर होने की तैयारी थी, नया अहद जो रिन्यू किया उसके अंदर सारी जो पूरी बहुत लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है, बरकतों और पूरी लानतों की जो फेरिस्त है। जी, वो सफर खत्म होने के बाद का है। अच्छा, तो यानी कि ये जो चीजें थी यहाँ पर चली आई उनके साथ साथ, क्योंकि ये अपने साथ लेकर वो चले। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे होता है अजीजों कि हम दुआ करवा के आते हैं और हम अपने गुनाहों से तौबा करके आते हैं और हमें लगता है कि अब खुदा ने हमें माफ कर दिया, लेकिन आगे चलकर हम दोबारा वही गुनाह करते हैं, कोई नया गुनाह करते हैं, कोई नई गलती करते हैं और अपनी ही रविश में हम चलते जाते हैं। तो जाहिर है कि उसके बाद हम पर वो लानतें जो है वो आएंगी जिनका जिक्र किताब मुकद्दस में किया गया है। तो अब मेरा अगला सवाल है जनाब अशरफ साहब आपसे। इस वक्त इन्होंने बात बियाबान की थी, बियाबान में इन्होंने बहुत गलतियां की और वो गलतियों का जो रेपरकशन है या कि उसका जो असर है, तासीर है, वो उनके साथ जहां पर वो लोग गए थे, कहाँ अपने अहद की जमीन पर जो नई जमीन उन्हें दी गई थी, अता की गई थी, और वहां पर उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी, एक नई तवारीख तैयार हो रही थी उनकी कौम की। तो वहां पर अहद की जमीन पर ये वबाएं जो हैं और ये तकलीफें जो हैं, ये जो लानतें कैसी ठहरी हैं, जी हाँ, और इससे वो कैसे निजात पा पाए और कैसे बचे? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि जॉय साहब ने कहा कि उन पर जो ये लानतें आ गई, ये इस वजह से आ गई कि उन्होंने हुक्म अदूली की, उस खाके की, उस शरीयत की जो खुदा ने उन्हें दी थी कि इसके मुताबिक तुम अपनी जिंदगियां गुजारोगे, मेरी फर्मा बरदारी में रहोगे, मेरी ताबेदारी करोगे, तो आप पर बरकतें नाजिल होंगी। लेकिन हुआ ये कि जब वादे की सरजमीन में वो अब पहुंच गए और उन्होंने अपनी बादशाहत भी कायम की, मतलब उनके बादशाह भी बन गए, उनके बीच में बादशाह उभरे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बादशाह थे जो नेक थे, जो रास्तबाजी पर चलते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उस रास्ते पर, खुदा के दिए हुए रास्ते से मुनहरिफ हो गए, उससे इनहिराफ किया। तो उस वजह से उन लोगों के दरमियान जो है वो मुसीबतें, तकलीफें और लानतें उन पर नाजिल हो गई, जिसका खुदा ने जिक्र किया था। हम देखते हैं कि एक उनमें से एक मिसाल अखीआब बादशाह की है, जो इस्राएल का बादशाह था। कहते हैं कि वो
इसका जिक्र हम देखते हैं पहला सलातीन की बाब 16 की आयत जी नंबर जी 29 में, कि ये इस बादशाह ने उन्हें ये ममानियत की गई थी कि वो गैर कौमों में शादियां करें, लेकिन इस बादशाह ने गैर कौमों में शादी की और एक ऐसी बीवी लेकर आया जिसका जी नाम यजबेल था। जी और ये जी यजबेल यहाँ जिक्र है पहला सलातीन 16 बाब की 29-30 आयत में। इस यजबेल ने एक ऐसा मंदिर बनाया जिसमें उसने बाल देवता था, एक झूठा देवता था, उसकी परस्तिश करने लगी, और उसमें उसका खावंद जो कि अब बादशाह था बनी इसराइल का, वो भी शामिल हो गए। और जी इस तरह से वो शिरक में पड़ गए और उनके ऊपर वो लानतें आ गई, जिसकी वजह से और इसमें वो आगे बढ़ते गए। जी बिला शक उनमें कुछ ऐसे भी बादशाह थे जो अच्छे भी थे, लेकिन अक्सर लोग इन बदियों में पड़ गए और उसकी वजह से उनके ऊपर जी मुसीबतें और तकलीफें आई। जी और हम देखते हैं दूसरी तवारीख 1536 बाब की 15 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, और खुदावंत उनके बाप दादा के खुदा ने बार बार उनके पास अपने पैगंबरों के जरिए अपना पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। यानी खुदा ने उनका साथ दिया। खुदा हमेशा उसने उनको आगाह किया इन बुराइयों से कि तुम इन बुराइयों से बाज आ जाओ, और इसीलिए नबी आए। उनमें बड़े बड़े आलीशान पैगंबर आए थे। जी हाँ मंजिलत के कदर मंजिलत के नबी थे, और जी उनमें एलिया नबी था, उनमें एलीशा नबी था, और उन्होंने आगाह किया उनको कि इन चीजों से बाज आए। लेकिन कलाम में लिखा है 2 तवारीख 36 बाब की 16 आयत में लिखा है, लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया जी और उसके कलाम की तहकीर की और उसके पैगंबरों की हंसी उड़ाई, हत्ता कि खुदावंद का कहर अपने लोगों के खिलाफ ऐसा भड़का कि जिसका कोई चारा न था। हालांकि जी जी एक बरकत का उनको मौका दिया था, बीच बीच में उनके दरमियान जी नबी भी आए थे और उन्होंने पेशगोइयां की थी तुम पर ये मुसीबत आएंगी। अगर वो उन कामों उन 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 मतलब उन मौकों को हाथ से न जाने देते तो उनके ऊपर बरकतें आती, लेकिन जी हाँ हुआ क्या, उन्होंने हुक्म उदूली की, और उस वजह से क्या हुआ, 20 इसी बाब की 20 आयत में लिखा है, जो तलवार से अब उनके ऊपर एक बादशाह गालिब आ गया, वो बाबुल का बादशाह था, और उसने क्या किया, आयत नंबर 20 में लिखा, जो तलवार से बच गए वो उन्हें बाबुल ले गया और वो फारस की सल्तनत के उरूज पाने तक शाही बाबुल की और उसके बेटों की गुलामी में रहे, और इस तरह से वो गुलामी में चले गए, और वो उन्होंने अपना वो सरजमीन जो उन्हें दी गई थी जी जी वहां से वो बिखर गए और जी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गुलामी में आ गए। जी हाँ। तो वो यहाँ पर इसी सवाल को मैं मंसूर साहब जी जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ बल्कि आपसे कि इस वक्त जो इन्होंने अभी फरमाया जनाब अशरफ साहब ने, बाबुल का जी कुछ सिलसिला हुआ था, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि खुदा इनसे आजिज नहीं आया, तंग नहीं आया बनी इसराइल से? इतना इन्होंने कुछ किया। हम देखते हैं कि लूत की कौम को खुदा ने बर्बाद कर दिया था, और नूह के जमाने में वो पूरा का पूरा सैलाब ले आया था। जी हाँ। तो यहाँ पर इनके साथ इतनी मोहब्बत क्यों, इतनी मोहलत क्यों दी गई इन लोगों को कि ये ऐसा देखिए, गलत काम पे काम करते चले गए? खुदा वो रहीम करीम खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। जी पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया, जॉय साहब ने और अशरफ साहब ने, अगर हम खुदा के अहकामात, उसके उसूलों को माने जी तो उसका फजल और रहमत भरा हाथ हमारे सरों पर रहता है। जी जी लेकिन अगर हम उसकी हुक्मदूली करें, उसकी राहों पर ना चलें, तो लानतें हम पर आती हैं। जी खुदावन ने जब हजरत मूसा को
वो शरीयत दी थी और वो 10 अहकामात दिए थे। उसमें जो सबसे बड़ा अहकामात है, एक हुक्म है, वो ये है कि तुम मेरे अलावा किसी की परस्तिश ना करना। जी जी और इजराइल ने अद बदा के, मैं देख रहा था जब 833 बीसी में हजरत सुलेमान के चौथे साल में सब कुछ पीसफुली चल रहा था जी और उस वक्त उन्होंने फिरौन की बेटी को भी ब्याह लिया था। जी जी ओहो जब फिरौन की बेटी घर में आई तो बुत परस्ती घर में आ गई। जी और जब हम हजरत सुलेमान का आखिर का दौर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो अपनी सब बीवियों के साथ बुत परस्ती करने लगे थे और उनको कुर्बानियां गुजाराने लगे थे। यानी जो सच्चा जिंदा खुदा उनके साथ जी, था जी। उसे उन्होंने छोड़ दिया। जी। जब पहली हैकल बनी थी जी तो उस वक्त खुदा उस हैकल में मौजूद था और तकरीबन 10 मौजात डेली वहां दिखाई खुदा करता था। जी जी इतनी बड़ी उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। जी हाँ उसके बारे में नबियों ने उन्हें कहा, नबियों को भी पथराव कर दिया, उन्हें मार दिया। और क्या हुआ कि अब आकर के ये जो सल्तनत थी वो 2 हिस्सों में बट गई। एक शुमाली सल्तनत हो गई और एक मगरिबी सल्तनत हो गई, जी जुनूबी। जुनूबी और तो क्या जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जुनूबी सल्तनत हो गई। तो एक में इसराइल था और दूसरे में यहूदा था। जी जी अब क्योंकि यहूदा जो था, खुदा ने वादा किया था हजरत दाऊद से कि मैं तेरे तख्त को हमेशा तक कायम रखूंगा। तो खुदा को वो वादा याद जी। रखना था। तो इजराइल का एक कबीला उसमें चला गया जो आखिर तक खुदावंद के साथ रहा। दूसरे 10 जी कबीले जी वो बट गए और वो काफिर हो गए। उन्होंने जी। बुत परस्ती शुरू की। इसलिए क्या हुआ कि सन 434 में रियासत यहूदा पर मिस्र ने वो किए, कोशिश की। और जी। उसके बाद क्या हुआ कि आपके ये बाबुलोन उन पर चढ़ाए, बाबुलोनियन उन पर चढ़ाए। नबूकदनेस्सर जो जकरिया ने, बादशाह था। जी, नबूकदनेस्सर वो चढ़ाए। जी जी हजरत जकरिया ने इनको खुल्लम खुल्ला पेशीन गोई की, लेकिन उनको भी पथराव करके मार दिया गया। जी हाँ तो क्या हुआ कि ये नबूकदनेस्सर के बंदी बन गए जी हाँ और गुलामी में चले गए और सब कुछ खुदा ने इनके हाथ से ले लिया। जी और जब इनके हाथ से ले लिया, गुलामी में आपको मालूम है कि लोगों का क्या हाल होता है। जी बिल्कुल हमें मालूम है, जी। क्योंकि जब इंसान गुलामी में जाता है उसका अपना कुछ भी नहीं रहता। जी हाँ जो मालिक चाहेगा वो कराएगा, क्योंकि ये इंसान की अपनी गुलाम जो वक़्त ही है, नहीं बचती है, वक़्त ही खत्म हो उसकी जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है, अपनी उसकी पहचान मिट जाती मिल्कियत है, हो जाती है, उसकी अपनी खुद की कोई पहचान मिट नहीं जाती है। रहती। जी हाँ, जी हाँ, आइडेंटिटी नहीं रहती है लोगों तो की। अब जी भी कुछ नहीं रहती तो मलिक जो चाहे वो करे। जी वो जी उनकी बेटियों को इस्तेमाल करे, उनकी बीवियों को इस्तेमाल करे, जो जी चाहे जी वो करे। कोई तो कुछ नहीं कह इसलिए सकता उसमें। वो लानते इन पर आई और ये तबाह हो गई है कल। जी जी और ये गुलामी में जाकर आगे आप हजरत डैनियल की किताब में पूरे किस्से जी जी पढ़ेंगे जी जी कि क्या जरूर क्या पढ़ेंगे जी हुआ। जरूर। तो इस तरीके से खुदा ने इनको सजा दी। जी खुदा जब प्यार करता है तो तंबिया भी देता है। जी हमारे माँ बाप जब हमसे प्यार करते हैं तो हमें तंबिया भी देते हैं। जी तो जी हाँ तो इसलिए जी 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 खुदा हमारा आसमानी बाप है, वो हमसे प्यार करता है। जब प्यार करता है तो सजा भी देता है। बेशक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने तफसील से ये बात को हमारे सामने रखा, लोगों को बताया कि किताब मुकद्दस पे बनी इस्राइल के साथ क्या क्या हुआ था। अब मेरा अगला सवाल है जॉय साहब आपसे
सवाल इस तरह से है कि चलिए, आखिरकार खुदा ने उनको सजा दे ही दी, इतना कुछ उन्होंने किया, खुदा ने उनको उनकी जमीन से दूर कर दिया, उनसे उनका मुल्क जी छीन हाँ, लिया और लोग सब कुछ तितर छीन बितर हो लिया। गए। जी हाँ, जो तितर बितर हो गए थे लोग, और जो कुछ बाकी लोग यहाँ वहां रह गए थे बनी इसराइल के आसपास शहरों के, जी यहाँ जहाँ के वीरान हो गई थी हर जगह, तो उनके जी साथ क्या होता है और आगे मैं क्या होता है? मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा यहाँ, जो जैसा जोड़िए जोड़िए। इन्होंने फरमाया जी सुताई साहब ने, तो उसी की मतलब उसी के साथ को जोड़ना चाहता हूँ जो कलाम से मैं पढ़ूंगा। यहाँ मज़कूर है 2 तवारीख 36 बाब की 17 आयत से आगे, चनांचे वो शाही बाबुल को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके जवानों को मकदसी के अंदर तलवार से कत्ल किया, और उसने जी जी किसी नौजवान मर्द या औरत, बूढ़े और उम्र रसीदा को न छोड़ा। खुदा ने इन सब को नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया। वो खुदा की हैकल से छोटे बड़े सब ज़रूफ और खुदावंद की हैकल के खजाने और बादशाह और उसके उमरा के जी खजाने बाबुल ले गया। उन्होंने खुदा की हैकल को आग लगा दी और यरूशलेम की फसील डाली, और उन्होंने तमाम शाही महलों को जला दिया और वहां की सारी कीमती चीजों को तल्फ कर दिया। ये इसी नाफरमानी हुक्म उदूली का नतीजा जी था हाँ, कि जी वो हाँ इस लानत में गिरफ्तार हो गए। जी हाँ, मतलब सब कुछ होने के बाद भी आज वो बिल्कुल मुफलिस हो गए थे, गरीब हो गए थे, जी बेबस हो गए थे। बिल्कुल। उनकी शहर पनाह ढा दी गई थी, ना कोई उनका अब वो कहीं रहने के भी काबिल नहीं थे, भटकते होंगे वीरानों में, उस तरह का कुछ हाल हो गया होगा। वैसे भी अगर खुदा ना करे, अगर किसी भी शहर में इस तरह का कुछ होता है तो लोग कैसे मारे मारे फिरते हैं। पहले की हमारे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, लेकिन आजकल जो पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम हुई थी, उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है, उससे हमें पता चलता है कि किस तरह की बेहाली और मुसीबतें लोगों पर नाजिल होती हैं। जी जॉय बिल्कुल। साहब, आपको जो जी मैंने आपसे जो सवाल किया था, मैं चाहूंगा उसका जवाब आप हमें दे दें और हम आगे चलते हैं इस सिलसिले को लेकर। जी हाँ, इज़राइल कौम ने बार बार गुनाह किया। उस मुल्क में जाते ही पहली बार ही जब शुरू में गया, यरीहो पर बड़े आराम से उन्होंने फतह हासिल की, और उसके बाद आगे गए, आकान से गुनाह हो गया, उसने चोरी कर ली, जो खुदा ने हुक्म किया वो नहीं किया, और पूरा इज़राइल कौम हार गई। तो ये उनका एक जिंदगी का हिस्सा रहा। वो गलती करते थे, गिर जाते थे, फिर तौबा करते थे, लौटते थे। इसी तरह पूरी पूरी कौम, जी खुदा ने इसको कौम को गुलामी के अंदर तैयार किया, पैदा किया, और फिर गुलामी से निकल के लाया, और फिर उनके साथ अहद किया, वायदे किए, और कहा अगर तुम गलती करोगे तो मैं जी तुम्हारे साथ ऐसा तुमको बर्बाद कर दूंगा, बड़ा सख्ती के साथ करूंगा, और तुमको परगंदा कर दूंगा, तुम बिखर जाओगे, गैर कौमों में, गैर मुल्कों में जाओगे, और वहां के उनके देवी देवताओं की परस्तिश करोगे। ये सब हो गया। जी लेकिन उस इसराइल में एक रेमनेंट, एक थोड़ा सा हिस्सा बाकी हमेशा रहा, और जो वो लोग उनको असीर करके ले गए, गुलामी में ले गए, तो जो बिल्कुल बेकार थे, मजलूम थे, मतलब बहुत ही किसी काम के नहीं थे, जो लायक काबिल थे, उन सबको गुलामी में ले गए थे। वो जी जो बेकार कमजोर थे उनको छोड़ गए थे। वो लोग उस मुल्क में बने रहे। मुल्क बर्बाद रहा, जला दिया, एकदम वीरान हो गया था, लेकिन वो लोग जी रहे। जी और फिर खुदा उनको वापस दिलाया। वही बादशाह जो उनको ले गए थे, वहां से उनके जो नए बादशाह, उन्होंने हुक्म जारी किया कि इनकी हैकल को, इनके मुल्क को फिर से बनाया जाए, और जी उन्होंने उसको फिर से बनाया। तो जब गरूर के अंदर उन्होंने गुनाह किया, तो खुदा ने बहुत ज्यादा उन पर लानत दी, उन पर बहुत सी सजाएं दी, बहुत सा जलील जुल्म और उन पर ख्वार किया बरपा उनको। हुआ। जी हाँ, और जलील और जब वो ख्वार हुआ। हलीम होकर के वापस आए, उन्होंने गुनाहों का इकरार किया, जी तब खुदा ने उनको फिर से बसा है। ये जो इसराइल कौम है, ये एक इंसानियत, पूरी बनी आदम का नक्शा है। हम भी पर्सनल लाइफ में भी जब खुदा सब कुछ ठीक करता है तो ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं, गलती में, गुनाहों में, हर तरह की बेदीनी में गिर जाते हैं। और फिर जब खुदा नाराज होता है, सारी लानतें हम पर आती हैं, वो हम लौट करके आते हैं, दुआएं करते हैं, और फिर अब तौबा करते हैं, और तो खुदा फिर से हमारी बरकतों को लौटाता है। जी तो इसराइल की जो भी हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे इस पर लानतें हैं, सब कुछ हमारे लिए नसीहत के लिए हैं। बेशक। एक कौम को चुना, इस कौम की हिस्ट्री से खुदा हम सब से बातचीत कर रहा है कि जब हम गलती करते हैं तो खुदा जो आदिल है, खुदा जो पाक है, उसकी तरफ से
बड़ी बड़ी मुसीबतें लानतें आती हैं, उनका आना लाजिम है। जी और उसके बाद वो एक गवाही होती है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको एहसास दिलाता है हम गलत कर रहे हैं, ताकि हम जी तौबा करें। और जब तौबा करके आते हैं, खुदा अपनी उसी बड़ी कुदरत से, कि खुदा ने उनको इजराइल को मिस्री गुलामी से निकाला था, वही जी उनको वापस ले आके बसाता भी है, उनकी हैकल को, उनके शहर को फिर से आबाद करता, नए सिरे से जी जी फिर से बनाता है। ये खुदा का नेचर है कि वो खुदा मोहब्बत है, कहर जी करता हाँ। है, लानत देता है, लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो लेकिन लोगों मोहब्बत ने करता खुद ही दावत दी थी ना ये सारी है। मुसीबतों हाँ, को, खुद उन्होंने दावत दी थी इस बनी इसराइल ने। खुदा ने पहले कहा था तुम गलती करो, बहुत गुनाह करोगे और मैं तुमको बहुत मारूंगा, कहते रहो मेरे साथ चलो, लेकिन मुश्किल होगा। अगर मैं साथ चलूंगा, जी मैं गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता हूं। तो जब इसराइल कौम के साथ जिंदा खुदा है, तो उनके साथ ये भी स्पेशल रहा कि पाक होके चलना पड़ेगा, उसकी हजूरी में गलत होके नहीं चल सकते कभी भी। बाकी कौमें जिनके साथ खुदा नहीं है, कैसे करके चलती गई, इसराइल कौम जिसको चुना है, वो गलती करके नहीं चल सकते। जी हाँ, ये चीज जो है हमारी जिंदगी में भी काफी आयत होती है। और अगर हम देखें तो अगर हमने अपने आप को कहा कि हम खुदा के बंदे, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, जिंदा खुदा की, तो जब हम उसे अपना लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो हमारी जिंदगी में हर बात में शरीक है, जी और फिर हम गलती करते हैं, तो यकीनन हम पर दुगनी या तिगनी ज्यादा मुसीबतें आयद हो जाती हैं, क्योंकि हम खुद मुसीबत को दावत दे रहे हैं। क्योंकि खुदा जो है एक पाक खुदा है, वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ गिलाजत है और गंदगी है, उस माहौल में खुदा जो है नहीं रह सकता जब है। जी खुदा हाँ। ने लानतों का जिक्र किया था अहद के अंदर, जब रिन्यू किया था, जी सबने उस पे आमीन कहा था लानतों पर, जी कि हम पर ऐसा हो, अगर हम गलत करेंगे हम पर ऐसा हो, ये मुसीबत आए। जी। तो खुदा का अहद चैलेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, वो सब मुसीबतें लानतें उन बेशक पर आई। बेशक। अरशद साहब, जी जी ये तो एक बहुत सबकामोज बात रही होगी बने इसराइल के वास्ते, जी हमारे लिए भी है, सबके लिए है, हम्म, पूरी दुनिया के लिए है, आलमगीरी बात है, आलमगीर के लिए ये बात है, पूरे आलम के लिए है, चाहे वो जमीन हो या आसमान हो। क्योंकि खुदा ने शैतान को भी उठाकर फेंक दिया था अर्श पर, जब वो उसने उस तरह की हरकत की थी, वहां से अर्श से उसने उठाकर फर्श पे फेंक दिया था शैतान को, खुदा बिल्कुल पाक ताला बिल्कुल ने। जी हाँ, जो कि बिल्कुल उनका इतना अजीज तरीन फरिश्ता था और इबादत गुजार था। बहुत अच्छा उसका दौर था जब वो खुदा की हुजूरी में रहा करता था। अब जी साहब जी बात यह है कि जैसे इनको सजा मिली, इन्हें सबक मिला है, तो यकीनन बनी इसराइल जो है अब अपनी हरकतों से बाज आ गया होगा और उसकी रविश जो है सही तरफ चल रही होगी। उसने अपनी इन ये जो क्या कहते हैं उसे बरगश्ता हो जाया करता था और गलत काम किया करता था, वो सब छोड़ दिए होंगे उसने। शायद उसकी जिंदगी में एक तब्दीली आई। उसके बाद क्या होता है जब एक बार फिर से इजराइल जो है वो बस जाता है, तो एक नया समाज आता है, तो वो कैसा है? जी ये असल में जो ये हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी हम देखते हैं कि उन्हें, उनके बीच में नबी भी आए और उन्होंने उनको रास्तबाजी की तरफ बुलाया, जी और अगर जब वो रास्तबाजी की तरफ वापस आ गई, नेक कामों पर वापस आ गई, खुदा के हुक्मों की जी बरदारी की हाँ। तरफ वापस आ गई, तो उनको बरकतें मिली। और हम्म, जब वो उनसे मुनहरिफ हो गए, उनसे दूर हट गए, तो उनके ऊपर लानतें आ गई, वो गुलामी में चले गए। हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इस लूका की इंजील में देखेंगे, जैसा कि हमने जी जी पुराने अहदनामे में पढ़ा, लूका की इंजील के बाब 6 में लिखा है, मुबारक है जो, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी है। यहाँ जी मुबारक मुबारक का जिक्र आया है, यानी बरकतें उन लोगों पर आएंगी जो ये करें। इसके इसी बाब के 24 आयत में ये भी लिखा है कि अफसोस उन लोगों पर जो ऐसा नहीं करेंगे, मगर अफसोस तुम पर, 24 आयत में लिखा, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हो। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि तुम भूख का शिकार होगे।
अफसोस तुम पर जो आप हंसते हैं, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोवोगे। यहाँ मतलब दरअसल इस बात की तरफ बुलाया गया है, खुदा ने बुलाया है इंसान को कि जब तुम्हारे पास फरावानी होगी, दौलत होगी, ऐश इशरत का सामान होगा, तो खुदा को याद रखना, खुदा की बरकतों को याद रखना। अगर तुम खुदा परस्ती में रहोगे तो ये चीजें तुम्हारे लिए हैं, मैंने फराहम की हैं तुम्हें। लेकिन अगर तुम इनसे डगमगाओ, इनसे हट जाओगे, उस मकसद से जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, अगर उससे तुम हट जाओगे तो तुम्हारे ऊपर लानतें आएंगी। हुआ यूं कि ये जो बनी इसराइली थे, इनको आखिर तक बुलाया, नबियों ने आखिर तक बुलाया। लेकिन कभी ये इनके कुछ ऐसे बादशाह थे जो रास्तबाजी पर चलते रहे, लेकिन कुछ ऐसे जो गुमराह हो गए। और इसके बाद हम देखते हैं 400 साल तक इनके बीच में जो मलाकी आखिरी नबी था, उसके बाद 400 साल तक इनके बीच में कोई नबी नहीं आया। इन्हें मौका दिया गया, तो पूरी जो नबूवतें थी एक मसीह के आमद की, वो इशारा करती थे कि एक मसीह आएगा जो उनको नजात देगा, हर तरीके से नजात देगा। लेकिन उसके इंतजार में उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन जब वो मसीह आ गया तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया। हम देखते हैं कि इनके इन 400 सालों के बीच में, यानी हम कहते हैं कि जहाँ मलाकी नबी की नबूवत का इख्तिताम हुआ, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के आने तक, इसके बीच में उनके अंदर मतलब बहुत सी कौमें गालिब आ गई। जैसे कि पहले मतलब बाबली आ गए थे, उनके बाद फारसियों की गुलामी में चले गए, और उसके बाद वो यूनानियों की गुलामी में चले गए, और उसके बाद 63 कबल मसीह में उन पर रूमी सल्तनत, रूमी हुक्मरान गालिब आ गए। तो उनके बीच में छोटी छोटी जमातें आ गई, और उनमें से एक जमात थी फरीसी, जो इस इंतजार में थे कि मसीह आएगा तो हमें रूमियों की गुलामी से नजात दिलाएगा। अच्छा, लेकिन तो फरीसियों का ये मंसूबा था। जी, उनकी तालीम भी यही थी। वो बड़े कट्टर किस्म के, मतलब जो शरीयत के मानने वाले थे, और उस पर बहुत मतलब गहराई से उनकी नजर थी, और उस पर चलते भी थे। और इसी के बीच में एक और जमात उनमें उभरी, उनका नाम सदूकी था, जो एक किस्म के मौका परस्त थे, दुनिया परस्त भी थे, और थोड़ा सा उनको मजहबियत का भी थोड़ा सा अंसुर उनके साथ था। और इसके बाद उनके बीच में वो भी जो जिनको हम कातिबीन कहते हैं, स्क्राइब्स कहते हैं, जो कलाम को लिखने वाले थे, कातिबीन फकी भी उनको कहते थे, क्योंकि वो शरीयत के आलिम थे। क्योंकि शरीयत को वो न सिर्फ लिखते थे, शरीयत को वो न सिर्फ खुदा के कलाम को लिखने वाले थे, और उसके आगे ट्रांसमिशन के जिम्मेवार थे। वो उनमें तदब्बुर भी, गौर फिक्र भी करते थे, इसलिए उन लोगों को शरीयत के आलिम फकी भी कहा जाता था। जी हाँ, तो ये एक खास बात रही है कि उन्होंने अपने अपने फिरके बना लिए, अपने अपने ख्यालात उन्होंने पैदा कर लिए, मजहब को एक नया क्या कहते हैं, एक नया आयाम दे दिया, मजहब को एक अलग रास्ते पर लेकर चल पड़े, सब लोग अपनी अपनी रविश में चलते चले गए। बिल्कुल, जी हाँ, तो लेकिन वो पैदा हो गए। साथ में ये भी उन्होंने ये खुदा की तरफ, खुदा के फजल के वो मतलब मोहताज नहीं रहे। वो कहते थे कि हमारी अपनी रास्तबाजी, हमारे नेक कामों की वजह से हमें नाजात मिलेगी। तो ये उनका फरीसियों का ईमान था। जी, अब आई है बात रास्तबाजी की। जी हाँ, तो मैं मंजूर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि रास्तबाजी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये रास्तबाजी को लेकर खुदा इतना परेशान क्यों है? खुदा को रास्तबाजी का इतना शौक क्यों है? और खासतौर से बनी इसराइल को लेकर दूसरी कौमों की तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहा है, सिर्फ बनी इसराइल की तरफ, और चाहता है कि वो रास्तबाज बने। तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर से आप जरा पर्दा उठाएं और रूशनास कराएं कि दरअसल खुदा का मंसूबा क्या है। देखिए, खुदा का मंसूबा जब हम पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और 15 आयत से देखते हैं जी, तो वो नजात का मंसूबा वहीं से शुरू हो जाता है, जहां वो
खुदावंद हव्वा से कहते हैं कि मैं तेरे और इस सांप के दरमियान ऐसी दुश्मनी डालूंगा कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, खुदा ने हजरत इब्राहिम के टाइम में जब हजरत इसहाक की कुर्बानी मांगी, वहां भी उन्हें एक तमशील दे दी, एक एग्जाम्पल पेश कर दी नजात के लिए कि एक इंसान आएगा जो बे इल्जाम बेदोष कुर्बानी देगा और वो कुर्बानी कबूल करेगा, जो भी कबूल करेगा वो नजात पाएगा। अब ये इजराइल कौम के लिए क्या गया था, लेकिन इजराइल से पहले दूसरे लोग इसे कबूल करने लगे। अब सवाल ये पैदा है कि इजराइल के लोग कब कबूल कर रहे हैं और दूसरे लोग उसको ज्यादा कबूल करके खुदावंद की रास्तबाजी में दाखिल हो रहे हैं। जी। रोमियो 10:9-10 में कहता है कि तू अगर अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने मन से ईमान लाए, अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू जरूरी नजात पाएगा। ठीक है। तो कितनी बड़ी बात खुदा ने कर छोड़ी इन सब के लिए। लेकिन वो, जैसा कि अशरफ साहब ने अभी क्लियर कहा, वो तो उस बादशाह के इंतजार में थे जो उन्हें रोमन्स की गुलामी में से छुड़ाए, रोमियो की गुलामी से छुड़ाए। वो उस बादशाह को देख रहे थे, वो रूहानी चीज को नहीं, जिस्मानी चीज के फिक्र में ज्यादा थे, रूह का काम बिल्कुल नहीं था। और फिर दूसरी चीज, जो खुदा ने हजरत मूसा के टाइम में कुर्बानी दी थी गुनाह के कफारे के लिए, की कुर्बानी, और दूसरी जो 5 तरह की कुर्बानी है, उनका क्या था? जबूर 32 का पहली दूसरी आयत में देखते हैं कि मुबारक है वो जिसका गुनाह ढापा गया, यानी उन कुर्बानियों से गुनाह ढकते थे, ढापे जाते थे, ढाके मिटते थे। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 7 से 9 आयत में कहता है कि जिसने यीशु मसीह के लहू से अपने गुनाह धो लिए वो मुबारक है। आज मसीह के लहू से गुनाह धुल जाते हैं, वो ढापे नहीं जाते, गुनाह मिटाए जाते हैं। तो ये मंसूबा खुदा का पहले था, लेकिन इजराइल इसको रूहानी तौर के बजाय जिस्मानी तौर पर, और आज भी वो उसी के मुंतजिर हैं। जी हाँ, वही देख रहे हैं। जी हाँ, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब जी जॉय साहब फरमाए। आदम और हवा ने फल खाया था ताकि उन्हें भले और बुरे का फर्क मालूम हो जाए। जी हाँ। खुदा जब बरकत देता और लानत देता है तो बड़े जोर शोर से, बड़ा अच्छी तरह से पता चल जाता है भलाई और बुराई में फर्क क्या है। लानत सर पे आती है, तकलीफ, बीमारी, परेशानियां, पसगी और बेहाली और हर तरह की मौत आती है और गुलामी आती है, तब उनको एहसास होता है कि हम गलत किया है। फिर इंसान इसमें पढ़ करके तब जा करके नजात का तालिब होता है और फिर उसकी जिंदगी में यीशु का, जिसका मतलब का ना है खुदा बचाने वाला, खुदा नजात दहिंदा, और वो उस यीशु के पास आकर नजात पा लेते हैं। तो ये भी एक जो लानतें हैं और ये बरकतें मिल करके लोगों को खुदा की नजात के पास लेके आती हैं, जो खुदा का बड़ा मकसद है दुनिया के एकदम शुरू से। जी हाँ, ये अभी आप लोगों ने एक बात कही है मसीह के ताल्लुक से कि जो उनके पास आता है तो लानतों से वो निजात हासिल कर लेता है। जी हाँ, तो अब एक सवाल आता है सामने, जब हम ये बात किसी के सामने रखते हैं तो कुछ लोग जो है, जो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और वो समझदार भी है, कोई बेवकूफ नहीं है, लोग ये कहते हैं कि फिर आपका जो मसीहा है वो एक लानती क्यों बना? अगर वो लानतें लेने गया था तो वो लानती क्यों बना? तो अशरफ साहब, मैं चाहूंगा कि नए अहदनामे में ऐसा क्यों कहा गया है कि वो लानती बना, उसके ऊपर लानतें पड़ी? तो जब आपके ऊपर लानत पड़ रही है तो आप दूसरों की लानतों को कैसे दूर कर सकते हैं? मैं जरा चाहूंगा इस पर आप कुछ क्या कहते हैं, रोशनी डालें। जी हाँ, जैसा कि कहा गया है पुराने अहदनामे में जो कुर्बानियां दी जाती थी
उनमें जानवरों के बारे में ये जिक्र किया जाता था कि जानवर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जिसमें किसी किस्म का कोई जिस्मानी डिफेक्ट नुक्स ना हो, यानी पाँव टूटा ना हो, आँख कानी ना हो, या जिस्म के मतलब कोई बीमारी हो, वो बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए। ये अलामत थी इस बात की जो कुर्बानी मतलब दी जाने वाली थी खुदा की तरफ से अपने मतलब अजीज की, अपने प्यारे बेटे की, वो इंसानियत के सामने एक मुकम्मल इंसान होना चाहिए जिसके अंदर किसी किस्म का नुक्स, किसी किस्म का गुनाह नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, हम कहते हैं कि उसने वो मुजस्सम गुनाह बन गए। कलाम में लिखा वो मुजस्सम गुनाह बन गए। वो गुनाहगार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने कुर्बानी दी वो गुनाह का मुजस्सम बन गए। तो गुनाह की जो रिश्ता है खुदा और इंसान के बीच में जो था उसको खत्म कर दिया उसने जब वो सलीब दी गई उनको। अच्छा, हम देखते हैं आपने जो सवाल पूछा, ये इसका जिक्र गलतियों के बाब 3 की 13 आयत में है कि शरीयत पर कोई कामिल तौर पर मुकम्मल नहीं उतर सकता है। अब देख लीजिए, जो लानत इंसानियत पर आ गई थी हमारे पहले माँ बाप यानी हजरत आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से, उस लानत का रिश्ता, उस लानत को खुदावंद यीशु ने मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और हम खुदा की नजर में बहाल हो गई। हम अब मुबारक ठहरे, हमारे ऊपर से वो लानत खत्म हो गई, वो हट गई, उसका असर खत्म हो गया और हम खुदा के नजदीक रास्तबाज ठहरे। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह वो लानती नहीं थे, लेकिन वो उसका मुजस्सम बन गई। मतलब लानत का मुजस्सम बन गए। तो इसी तरह से वो गुनहगार नहीं थे, वो गुनाह का मुजस्सम गुनाह बन गई। और इस तरह से गुनाह का रिश्ता, लानत का रिश्ता जो खुदा ने मतलब हमारे ऊपर, इंसानियत के ऊपर थी, वो हमारे से हट गई। मैं इसमें बताना चाहूंगा, कलाम में लिखा है कि जो कलाम खुदा के मुंह से निकलता है वो बगैर अपना काम किए बगैर पूरा नहीं होता है, उसको काम करना ही करना है। तो खुदा ने जो बरकतें और लानतें कह दी, इनको पूरा होना जरूरी है। खुदा आदिल है, अदालत करता है, वो अपने कानून खुद से तोड़ता नहीं है। जो उसने कह दिया वो होगा जरूर। और जब बनी आदम ने सबने गुनाह कर दिया, लानती हो गए, और लानत का हुक्म हो चुका है दुनिया के शुरू से। पहले का लानत हुक्म हो चुका है, 1000 साल बीत जाए, कुछ भी हो जाए, वो हुक्म अपनी जगह कायम है, वो शरीयत कायम है। मसीह लानती बन गया, वो लानतें उसके ऊपर सारी आ गई, सारी लानतें उसने अपने ऊपर ले ली। लिखा वो हमारे लिए लानती बन गया। खुदा का जो कलाम है बगैर काम किए नहीं लौटता है, जो लानत भी है उसको काम करना है। और जब वो लानत किसी पे पड़ जाती है, फिर उसका एक्शन खत्म हो गया। अब गोली ने मारी, गोली लग गई कहीं पे, अब गोली की पावर खत्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं होगा। तो जब यीशु मसीह पे लानत आ गई, तो लानत का जो जोर था, पावर था, खत्म हो गई, उसने अपने ऊपर ले ली। इसलिए हम पर लानत नहीं आएगी। किसी चीज के लिए एक सजा का मौत का हुक्म है, उसके लिए सजा मौत हो गई तो दोबारा नहीं हो सकता वो हुक्म उसके ऊपर। उस गुनाह के लिए दोबारा सजा मौत नहीं हो सकती। उसको लिखा है हैंग टिल डेथ। अगर हैंग कर दिया और वो काम पूरा हो गया, अगर वो बच गया, कुछ भी हो गया, दोबारा उसे हैंग नहीं किया जा सकता। तो जो लानत का हुक्म था यीशु मसीह पे आके खत्म हो गया, टल चुका है, वो टल चुका है, वो लानतें टल चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा हो गया। जी, मगर मैं मंसूर साहब, आपके पास बाइबल रखी है, तो मैं चाहूंगा 2 कलाम है बाइबल में, जरा आप गिनती की किताब खोलेंगे 21वां बाब, जिनके पास है 21वां बाब खोलिए, और कोई अपने यूहन्ना की इंजील का 3रा बाब खोले, और मैं चाहूंगा कोई यूहन्ना 3 की 14वीं आयत पढ़े, और मैं चाहूंगा कि दोनों का आप मुताला करें और समझाएं कि इनसे क्या मुराद है। जी हजरत, पढ़ दीजिए। 9 पढ़ रहा हूँ।
जी सुना कि मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, जी और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। इसका पशे मंजर क्या है? ये था कि खुदा ने इजराइलियों के बीच में एक वबा भेजी थी सांपों की। जी इन्होंने खुदा की हुक्मदूली की थी, और जी ये खुदा का कहर था उन लोगों पर, जी उन्हें सजा दे रहा था। तो हम्म। जब मूसा खुदावंद के सामने हजरत मूसा रोए और गिड़गिड़ाए, तो उन्होंने कहा एक पीतल का सांप बना करके तू बल्ली पर टांग दे। जी पीतल की जो चमक होती है वो सोने जैसी होती है, वो तेरी यानी कि उसकी चमक दूर दूर तक जाएगी। वो जी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा था। आज जब हम सलीब की तरफ देखते हैं तो हम बच जाते हैं। हमारी लानतें, बदकारियां, बीमारियां। यहां मैं बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा जी कि ये देखिए कि जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, चौथा कलमा क्या था? एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त क्या हुआ था? सूरज ने अपनी रोशनी छोड़ दी थी, जी अंधेरा छा मंदिर गया का था। पर्दा फट गया था। खैर जी हम उससे कुछ नहीं था। तो सूरज ने अपनी रोशनी क्यों छोड़ दी थी? एक खालिक, खल्क करने वाला अपनी खिलकत के सामने लानती मौत मर रहा है, जी गुनाह जी की मौत मर रहा है। सूरज ने अपनी रोशनी छोड़ दी। जी उसने हमारी लानतें, बदकारियां, बीमारियां और गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पर जी अपनी हाँ, जान दी। इसलिए वो अंधेरा छाया। वो जी अंधेरा किस चीज को दिखाता है? गुनाह को दिखाता। अच्छा, यूहन्ना 3 की कौन सी आयत थी? 3:14। 3:14 मैं पढ़ दे रहा हूं यहाँ। और जिस तरह मूसा ने उसी सांप का बयान है, बयान में ऊंचे पर उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि 15वां आयत, जो कोई जी ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। जी जी तो भाइयों, बेशक यहाँ हम उसी चीज को देखते हैं। वो तो कल का सांप था जिसमें जान नहीं थी, लेकिन असली सांप उन्हें काट रहे थे। सांप जी को लानती कहा जाता है। जी इब्ने जी आदम जिस वक्त सलीब पर चढ़ाया गया, उसने हमारी लानतें, बदकारियां, बीमारियां, गुनाह अपने ऊपर ले लिए। वो लानती मौत मर रहा था, जैसे अशरफ साहब ने अभी गलतियों 3:13 में पढ़ा। जी जी उसने हमारी सारी लानतें अपने ऊपर ले ली। वो लानती मौत मरा। वो जी लानती नहीं था, लेकिन लानत की मौत हमारी खातिर जी उसने सही। उसने हमारी लानतें जी हाँ। अपने ऊपर ली। हमने ये देखा कि जब मसीह को सलीब पर ले जाया जा रहा था तो उस वक्त लोग रोने लगे, खासतौर से जो औरतें थीं अपना सीना पीट पीट के रोने लगी, और मसीह ने उस वक्त कहा कि तुम पर लानत आने वाली है और इस तरह से होने वाला है। तो जॉय साहब, इन लानतों का बनी इसराइल के ऊपर क्या असर पड़ा, उनकी तारीख पे, आने वाली तारीख पे, ये मसीह के बाद की तारीख पर? जी हाँ, इसराइल के बारे में, यरूशलेम के बारे में कहा है, जितने भी नबी इनको भेजे गए हैं जी उन्होंने उनको कबूल नहीं किया, उनको जुल्म किया, मारा, कत्ल किया है। जी खुदा के जितने भेजे थे उनको बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए, उन्होंने उनको कबूल नहीं किया, तो खुदा को कबूल नहीं किया, इसलिए उन पर बड़ी मुसीबत आने वाली थी। तो यीशु मसीह ने कह दिया, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम पर अफसोस, तुम पर हाय, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम पर बड़ी लानत आएगी, ना जी हैकल रहेगी, तुम्हारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद हुआ है, इजराइल कौम बहुत बर्बाद हुई है। इजराइल कौम से ज्यादा किसी पर जुल्म नहीं। जितनी वर्ल्ड की कौमें हैं, जी सबसे जी ज्यादा मुसीबत ज्यादा, सबसे ज्यादा जिन पर जुल्म हुआ है, टॉर्चर हुआ है, जितने ज्यादा हालात में मौतें हुई हैं, इजराइल कौम से ज्यादा किसी पर नहीं हुई हैं। और यार क्यों? क्योंकि उनका बचाने वाला, उनका मसीह आया, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया, उसको सलीब पर टांग कर मार दिया, हलाक कर इसीलिए दिया। वो सब उनके ऊपर आ गई है।
इसलिए वो हाँ खुदा उनसे मोहब्बत करता है, खुदा उनको जानता है, और आखिरकार वो भी इस वक्त बहुत थोड़े हैं जो ईमान वाले हैं। इसराइल में ईमान वाले थोड़े, बहुत सेक्युलर हर तरह के उनपे गलत लोग हैं, और ईमान, हालांकि खुदा उनको संभाल के रखा है, लेकिन फिर भी थोड़े से बच्चे हैं, ज्यादातर ईमान से दूर हैं। लेकिन एक दिन वो ईमान में आएंगे, जब अपनी मुश्किल सब मुसीबत से परेशान होकर के खुदा के कदमों में आएंगे, उसकी नजात को कबूल करेंगे। लेकिन जब तक नहीं करते, उन पर ये लानत, ये मुश्किल, ये मुसीबत बनी हुई है। वहां पे जहाँ पे हैकल थी, वहां पे जाके अभी रोते हैं। जी हाँ, जो कैसा इजराइल की जलाल अगर था, आप कैसा इजराइल के तवारीख को जब आप देखते हैं तो वो इन्हीं बातों से भरी हुई है। 2000 साल तक कितने लोगों ने उन पर हुकूमत की है। पहले तो बैजेंटाइन एम्पायर आई, बैजेंटाइन एम्पायर के बाद अपने जो अरब थे उन्होंने उनके ऊपर हुकूमत की। फिर ऑटोमन एम्पायर ने उनके ऊपर कई सौ हमने सालों किया तक है। हुकूमत की है। और आज भी मुल्क तो बन गया है, लेकिन फिर भी वो मुसीबत में है। चारों तरफ से दुश्मन उनको गिरे घेरे हुए हुए हैं हैं। दुश्मनों जी से। हाँ, तो हर तरफ से मुसीबत ही है। ऐसी बात नहीं कि वो सरफराज हो गए अभी तक, या उन्हें पूरी खुदा ने तरह से आजादी मिल गई है। कहा था मैं भाई तुमको बखेर मुसीबत दूंगा, क्यों है? बरगश्ता कर दूंगा। जी वो ऐसे हो गया दुनिया सवाल ये भर है, में। हेलो, नहीं, यहाँ 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 मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। इसका जिक्र है लूका के मुताबिक इंजील इंजील की बाब 13 की 34 आयत में, कि जहाँ खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, इस तरह से मुखातिब करके कहते हैं, 34 आयत, ऐ यरूशलेम, तूने नबियों को कत्ल किया और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें संसार कर डाला। मैंने कई दफा चाहा कि तेरे बच्चों को जमा कर लूं, जिस तरह मुर्गी अपनी चूजों को जी अपने जी पैरों जी के नीचे जमा कर लेते, लेकिन तू राजी ना हुआ, यानी इसराइल राजी ना हुआ इस बात। जी हाँ तो फिर आगे वो कहते हैं, उन पर यही कहता है, अब 35 आयत में लिखा है, अब तेरे घर को वीरान व सुनसान छोड़ा जाएगा। जी ये खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करने की वजह जी से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लानत जो थी उनके साथ चलती आई है आज तक। अभी भी वो काफी मुसीबत में, ऐसी बात नहीं कि वो मुसीबत से निकल पड़े। जी हाँ, मंसूर साहब आप कुछ फरमा रहे थे, फिर जॉय साहब। देखिए खुदा ने सारे मौजे, हर काम उनके सामने किया, जी उनके बीच में किया, जी उनकी नजरों के, आंखों के सामने किया, जी हाँ फिर भी उनको कबूल नहीं किया। जी तो ये क्या है? अंधापन है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम क्या उसका न्यायों की किताब में जाते हैं, जी हाँ, हुजाता की, वो टाइम ऑफ डार्कनेस कहलाता है। जी, अंधेरे का तो वक्त। क्या होता है? वो बुत परस्ती करते हैं, तरह तरह के गंदे काम करते हैं, खुदा उन्हें बंधुई में भेज देते हैं, फिर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। कोई नबी, कोई काजी बर्पा होता है, उन्हें छुड़ा के लाता है, फिर वो यही हरकत करते। तो वो टाइम ऑफ डार्कनेस इसलिए कहलाता। हमेशा इन्होंने घड़ी घड़ी खुदा की हुक्मदुली की, और आज भी कर रहे हैं। दूसरी कौमें आकर दाखिल हो रही है खुदा की बादशाहत में, लेकिन वो अभी भी उससे दूर है। जी हाँ, बिल्कुल। वो तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, एक तरह से तर्क कर दिया कि हमें नहीं चाहिए खुदा की बादशाह, हमें अपनी बादशाह चाहिए। जॉय साहब आप कुछ अर्ज कर रहे थे। जी हाँ, खुदा आखिर में उनको भी सारी दुनिया से इकट्ठा करेगा जी, अपनी जुबान से कहेंगे, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। जी जी जी। तो जब वो ऐसा इकरार करेंगे तो बड़ी बरकत होगी। अगर गैर कौमों को बरकत दे सकता है तो इजराइल जो चुनी कौम को क्यों नहीं देगा? कसरत से देगा, लेकिन वो तौबा करके वापस आएंगे। खुदा इसका इंतजार करता है, खुदा जल्दबाजी नहीं करता है, वो हमारा भी इंतजार करता है। हम उसके हम कबूली करते हैं, उससे दूर जाते हैं, लेकिन इंतजार करता है, और वो भी आएंगे, और वो खुदा का, उसके मसीह का इंतजार का इकरार करेंगे, और फिर खुदा उनकी सारी बरकतें लौटा देगा, और वो कौम पूरी दुनिया के लिए बरकत बनेगी। खुदा ने उनको छोड़ नहीं दिया है, खुदा ने छोड़ नहीं दिया उनको। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि खुदा ने उनको कभी छोड़ा नहीं। खुदा ने कुछ वादे उनको किए थे, और वो वादे खुदा ने पूरे किए, इस सूरत में कि उनको अब वापस अपनी उस सरजमीन में लाया, वहां बहाल कर दिया, जिससे वो दूर हो गए थे। 2000 साल तक हैरान सरगर्दा पूरी दुनिया में फैले हुए थे। जी शुक्रिया। अशरफ साहब, मेरा आखिरी सवाल है, वो मैं आप ही से करना चाहता हूँ।
हमने इतनी बातें की हैं, इतना हमने समझाने की कोशिश की है। मसीह का इस सारे के सारे ये जो भी कुछ हो रहा है, तवारीख है या हालात है, उनमें मसीह का एक जबरदस्त किरदार उभर कर आता है। तो यहाँ बताइए कि क्या मसीह सिर्फ बनी इसराइल के लिए है, या वो हमारे लिए भी या गैर कौमों के लिए भी एक निजात दहिंदे का काम कर सकते हैं, या करने के लिए आए थे? जरा मैं चाहूंगा उस पर आप कुछ बताएं, उसके बाद हम इस एपिसोड को यहाँ पर खत्म करते हैं। देखिए, जब हम देखते हैं कि खुदा ने ये यूहन्ना के मुताबिक जो इंजील है उसके बाब 3 बाब की 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मतलब ये इसमें एक देखिए, खुदा ने दुनिया से, यहाँ ये नहीं है खुदा ने बनी इसराइलियों के साथ यहूदियों के साथ इतनी मोहब्बत की, ये दुनिया से मोहब्बत की खुदा ने, ये खुदावंद यीशु मसीह का, हाँ, खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, क्योंकि पूरी इंसानियत एक आदम और हवा से ही मतलब पैदा हुई है। और यहाँ आगे ये भी लिखा है 17 आयत में, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया को सजा का हुक्म सुनाए, दुनिया को, बनी इसराइलियों को ही नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया को उसके वसीला से नजात बख्शे। ये एक आलमगीर पैगाम है, ये इस खिदमत का आलमगीर जो है इहाता करता है, पूरी दुनिया का इहाता, इंसानियत का इहाता करता है। इसलिए वो किसी कौम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए आए। खुदा सारी दुनिया का खुदा है, सबकी नजात के लिए इंतजाम करता है। इजराइल कौम के जरिए से उसने सिर्फ बात की है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो खुदा नहीं है। खुदा वही है जिसने हर चीज को बनाया, हर चीज को पैदा किया है, हर चीज की जिम्मेदारी उसी के हाथों में है। और लाजमी है कि खुदा को हर शख्स के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। या हमें नहीं समझना चाहिए अजीजों कि बनी इसराइल के लिए ही खुदा जो है तैयार है, उनके लिए खड़ा है। खुदा ने बनी इसराइल को एक जरिया बनाया था। जब उसने हजरत इब्राहिम से ये वादा किया था, अहद किया था और कहा था कि सारी कौमें तेरे जरिए और तेरी औलाद के जरिए बरकतें हासिल करेंगी। जी हाँ, मतलब उन्हें खुदा ने इस जमीन पर दूसरों तक पैगाम ले जाने वाले बनाया था, यानी कि उनको पैगंबर बनाया था। लेकिन अफसोस इस बात का कि उन्होंने पैगंबरों को ही मारना शुरू कर दिया। वो जो खुदा का पैगाम लेकर आते थे उन्हीं को कत्ल करना शुरू कर दिया, उन्हीं के साथ गुस्ताखियां की, उन्हीं के साथ गलत तरह का बर्ताव किया। तो ये सारी चीजें जो है होती रही। तो वो एक तरह से ये कि अगर आप खुदा के पैगंबर के साथ गुस्ताखी करेंगे तो यानी आप खुदा के साथ गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर किसी मुल्क के सफीर को भेजा जाता है और कोई मुल्क जो है उसके साथ बदतमीजी करता है, गुस्ताखी करता है, यानी कि वो इस बादशाह के साथ करता है जो इस देश का बादशाह है। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं हमारे लिए दुआ करें, उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम को आप दूसरों तक पहुंचाइए ताकि आप भी इस बरकत के एक हकदार बने, इस बरकत के आप एक पार्टनर बन सके हमारे साथ। तो अब अजीजों, हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है हकीकत, यानी खुदा की हकीकत। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए, कीमती वक्त दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत